यार इससे पहले कि मैं ये बताऊँ आपको कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये किसी कलेक्शन को लेके नहीं है कि किसका कलेक्शन ज़्यादा होगा किसका कलेक्शन कम होगा। इस पीछे की ये जो फ़िल्में हैं ना, ये दोनों फ़िल्मों की कैसे शुरुआत हुई, कैसे इनका बैकग्राउंड था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हुआ ये था, आपको याद होगा द राजा साहब जब उसका अनाउंसमेंट हुआ था। द राजा साहब अनाउंसमेंट होते होते ज़माना हो गया, बहुत पहले से उसका अनाउंसमेंट है कि वो एक हवेली की स्टोरी है या फिर वो एक एक तरीके से बंगले की स्टोरी है। और वो तो चीज़ें है कि जिसमें प्रभास का ट्रिपल रोल है बोला जाता है, ये है वो चीज़ें अलग है। यहाँ पे इन दोनों फिल्मों की कंपैरिजन बॉलीवुड में या फिर मे भी तेलुगु में भी उतनी होगी या नहीं कंपैरिजन पता नहीं, लेकिन क्यों इतनी चर्चा चल रही है कि क्या भूत बंगला देखना प्रेफर करोगे या फिर द राजा साहब। उसके पीछे का स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, हुआ क्या था, कैसे सिनारियो आया है और कैसे एक दूसरे से इनकी कंपैरिजन क्यों हुई है, उसके पीछे का रीज़न मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मुझे दोनों भी फिल्मों में देखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं द राजा साहब को लेके। सबसे पहले द राजा साहब अनाउंसमेंट होके ज़माना हुआ था, उसका शूट बार बार डिले हुआ या फिर वो रिलीज़ डेट बार बार डिले होती गई, 3-4 बार तो शायद वो पोस्टपोन हुई है। मतलब उसके अनाउंसमेंट आप कह सकते हो बहुत पहले ही हुई थी, वो जो कंसेप्ट है वो बहुत पहले से तय थी। और कुछ लोगों के मन में ये डाउट था कि भूत बंगला एक रीमेक है द राजा साहब का। नहीं भाई, ये जो आप लोगों के मन के सवाल है वही मैं यहाँ पे क्लियर करने आने वाला हूँ। अब देखो, भूत बंगला की बैकग्राउंड ऐसी बोली जाती है कि अक्षय कुमार का एक कैरेक्टर है वो बहुत एरोगेंट है, बहुत अश्लील कैरेक्टर दिखाया गया है अक्षय कुमार का। एक बंगले में वो रहता है, बोला जाता है कि वो काला जादू करता है, इस टाइप का कैरेक्टर है। या फिर हो सकता है कि कोई अलग इसके पीछे की बैक स्टोरी हो, काला जादू नहीं भी करता होगा उसके अभी तक उसका कुछ भी आया नहीं, तो हम नहीं बोल सकते कि भूत बंगला क्या हो सकती है। बट इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट कि वो सेम स्टोरी नहीं, उनका सिर्फ एक सिमिलर चीज़ है कि वो अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट आगे पीछे हुई थी 1-2 साल के अंदर अंदर। मतलब मान के चलो, भूत बंगला की अनाउंसमेंट पिछले साल हुई थी, उससे पिछले साल शायद राजा साहब का अनाउंसमेंट हुआ था, और आपस में उनका कोई संबंध नहीं था। हाँ, सिर्फ एक सिमिलरिटी है कि जो कहानी है वो ऑलमोस्ट भूत बंगला की, वो भूत बंगला में रहेगी, बंगले के बाहर शायद ही फिल्म जाए। यही है राजा साहब का। राजा साहब एक हवेली की कहानी, वो शायद स्टोरी एक तरीके से क्या कहते हैं, वो भी हवेली के बाहर ही शायद जाए। बट यहाँ पे दो फ़र्क ऐसे है, शायद एक जनरेशनल भूत चलता है, शायद ऐसा कुछ है वो प्रभास की फिल्म में, और यहाँ पे ऐसा जनरेशन वाला कुछ नहीं है। मतलब स्टोरीज़ दोनों अलग अलग है, और इसीलिए बहुत से लोग कंपैरिजन बार बार कर रहे हैं, या फिर यार अगर ये देखी तो वो ना देखे, या चलेगा क्या, या वो देखी तो ये। भाई सबसे पहले ये तो तब आता है ना सवाल जब रीमेक है, फिल्म की स्टोरी टोटल डिफरेंट है, और लोगों के मन में क्यों डाउट है मैं बोलता हूँ कि ये रीमेक है क्या। उसके पीछे रीज़न है, प्रियदर्शन रीमेक बनाता है बहुत सी, और सक्सेसफुल रीमेक बनाई, हेरा फेरी भी थी बाय द वे। ऐसा नहीं है, पर मतलब ठीक है रीमेक बनाता है, पर वो हर फिल्म भी रीमेक नहीं बनाता है। और राजा साहब और भूत बंगला में इतना फ़र्क है ही नहीं कि वो रीमेक उसकी होगी। मतलब दोनों का शूटिंग वगैरह इनफैक्ट जो है वो बहुत अलग अलग वक्त में हुआ है, और इतना कम समय में हुआ है कि कोई और रीमेक भी होता ना, मैं बात बोल लेता हूँ, तो सीधा सीधा लिखा हुआ आता। और इतने जल्दी फिल्मों के रीमेक नहीं रहे बनते हैं भाई साहब मेरे, मतलब समझो बात को। अगर राजा साहब ज़बरदस्त जाती है तो उसका रीमेक बॉलीवुड में बनेगा, लेकिन वो 10 साल बाद बनेगा। तो ये बात को समझो, या फिर 3-4 साल बाद बनेगा, ये बात को समझा करो आप। वो इसलिए आपको बार बार लगता है, ये जो कुछ सिनारियो, ये जो अंधाधुंध कुछ लोगों ने फैला के रखा है ना, वो क्यों लग रहा है मालूम है आपको? क्योंकि रिसेंटली अक्षय कुमार ने कुछ रीमेक फिल्मों में काम किया है, फॉर एग्जांपल सेल्फी, सरफिरा, करेक्ट है। इस वजह से आपको वो बार बार, इवन हैवान भी आ रही है, हैवान में स्टोरी थोड़ी चेंज की है, पर आखिर रीमेक थोड़ा बहुत रीमेक ही होता है, तो वैसे वाला एंगल है वो, इसलिए आपको लग रहा है। तो ये अफवाहों पे दूर रहो। हाँ, भूत बंगला और द राजा साहब में दो चीज़ें बहुत ट्रेंड कर रही है। उनका ये कहना है कि प्रियदर्शन विद अक्षय कुमार सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर होने के फुल चांसेस है।
द राजा साहब को कुछ तेलुगु ऑडियंस ही गिराने की कोशिश कर रही है, हिंदी ऑडियंस तो मैं नहीं कहूँगा उतनी ज़्यादा, वो तो करती रहती प्रभास को गिराने की, फिर भी वो ब्लॉकबस्टर देते रहता है। इनकी जली है क्योंकि ये सलार ने हराया था वो डंकी को, इसलिए बार बार ये लोग वही एक आर्गूमेंट करते रहते, पर एक्चुअली ये जलने का सवाल ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक बात है इसमें कमज़ोर कड़ी बोला जाता है कि तेलुगु ऑडियंस का ये कहना है कि वो मारुति जो है वो डायरेक्टर उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो कमर्शियल नहीं, उसकी शायद उतनी सक्सेसफुल फिल्में नहीं होती, कुछ अच्छी होती कुछ नहीं भी होती, ऐसा उनका कहना है। इसलिए मैंने देखा तेलुगु मीडिया बहुत ज़्यादा राजा साहब के टीज़र वगैरह को एक तरीके से रोस्ट करने की कोशिश करती रहती है, टीज़र ट्रेलर जो भी बोलो रोस्ट करने की कोशिश करती रहती है। अब देखो भाई, बात तो सिंपल है कि फ़िल्म अब जनवरी में आने वाली कंफर्म हो चुका है, अब ये पोस्टपोन नहीं होगी। पर मुझसे पूछोगे, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फिल्म्स, ना स्टोरी कॉमन है ना कोई, हाँ एक कॉमन चीज़ आप कह सकते हो कि ये एक हवेली की स्टोरी है, एक बंगले की स्टोरी है, पर स्टोरीज़ अलग अलग है भाई। तो वो यहाँ पे मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था, ये नहीं दिखाने के लिए था कि कौन सा टीज़र बेस्ड है। कंपैरिजन तो तब होगी ना जब कुछ आएगा भूत बंगले का। भूत बंगला का जो अनाउंसमेंट, एक छोटा सा ग्लीम्स उन लोगों ने लाया था अक्षय कुमार का, वो कैट वाला, वो बहुत ज़बरदस्त था। इवन इतने छोटे से इससे भी वीएफएक्स ज़बरदस्त लग रहे थे, सिर्फ अनाउंसमेंट वीडियो के भी। तो कंपैरिजन तो तब होगी ना जब कोई टीज़र आएगा कि भाई दोनों के टीज़र आए, दोनों के ट्रेलर आए, तब कंपैरिजन होगा। ये कंपैरिजन वाला वीडियो नहीं था दोस्तों। हाँ, कंपैरिजन वाला वीडियो तब आ सकता है जब कोई टीज़र या ट्रेलर भूत बंगला का भी फाइनल कुछ आ जाए कि भाई टीज़र ट्रेलर, तब एक कौन सी अच्छी कौन सी ज़्यादा अच्छी है, ये वाला कंपैरिजन होगा। ये कंपैरिजन वाला नहीं था। कुछ लोगों के मन में सवाल थे, बहुत से कमेंट्स में आ रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई द राजा साहब और भूत बंगला क्या सेम स्टोरीज़ है या नहीं। अब आप सेम स्टोरीज़ है ये पूछ रहे हो, मतलब रीमेक वीमेक ही इनडायरेक्टली पूछ रहे हो ना, तो मैंने वो क्लियर कर दिया कि इतना गैप दोनों में इतना ये हुआ है कि दोनों के शूटिंग वगैरह भी एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट हुए हैं ऑलमोस्ट, तो वो क्यों होंगे रीमेक, ये मेरा कहना है। तो और कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं था इनमें, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों फुल डिफरेंट स्टोरी है। यहाँ पे ये आप वीडियो शेयर करो क्योंकि देयर आर मेनी यूट्यूबर्स एंड रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि एक देखी तो दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप की भी ये लोग निगेटिविटी फैला रहे क्योंकि इनको पता है, और ये जनरली आपकी हेटर्स ही हो सकते हैं क्योंकि इनको पता है कि बाद में वो फिल्म आ रही है। दूसरी बात, प्रियदर्शन अक्षय के साथ जब आता है तो वो एक रिकॉर्ड बनाने वाले एंगल हो जाते हैं, इसलिए शायद में भी इनकी थोड़ी जेलसी हो। बचो, ये जो सिनारियो, ये कोई दूर दूर तक रीमेक का कोई संबंध नहीं है। टेक केयर, शेयर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ हाइप कराओगे इस वीडियो को। और जॉली एलएलबी का सुबह का जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो उस चैनल पे डाला है मैंने अभी, तो वो जाके देख लेना। वो चैनल पे मैंने पोस्ट जो है होता है मेन चैनल के, रिव्यूज़ बाय दिग्विजय नाम है चैनल का। यहाँ पे इस चैनल में भी जो पोस्ट होते हैं, पोस्ट पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको जॉली एलएलबी का वीडियो मिल जाएगा। टेक केयर एंड अफवाहों से दूर रहो। मेरा सपोर्ट दोनों को है, लेकिन आप बताओ आपको किसको करना है सपोर्ट।